हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के लेसन नंबर 5, जिसका नाम है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम कुछ करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है बच्चे प्रारंभ से ही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बहुभाषिक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो सेकंड का ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुभाषिकता का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा राइट 1, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए भाषा शिक्षक को, तभी बच्चे बहुसांस्कृतिक जो है सीख सकते हैं, बहुभाषिक सीख सकते हैं, एक से ज़्यादा भाषाओं को सीख सकते हैं जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट हो जाएगा 3, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश का आधार मुख्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 का राइट हो जाएगा 2, समाज और सांस्कृतिक परिवेश का। क्वेश्चन नंबर 9 है सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, सुहेल की समस्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, डिसलेक्सिया। सुहेल को डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में कठिनाई होना, डिस्कैल्कुलिया मतलब गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग उसमें कठिनाइयाँ होना, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया जो है ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2। एंड डिप्रेशन मतलब कि जब कोई इंसान ज़्यादा टेंशन में होता है तो उसे डिप्रेशन कहते हैं, तो यहाँ पे इसका तो कोई लेना देना नहीं है, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से और डिस्कैल्कुलिया गणित में गुणा भाग जोड़ घटाने में दिक्कतें आना। क्वेश्चन नंबर 10 है विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय करने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा राइट, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना, तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट हो जाएगा 3, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां मतलब गलतियां, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 15 है सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है मतलब गलतियां करते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 15 का राइट हो जाएगा 2, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
कक्षा में मौजूदा बहुभाषिकता, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, तो इसका ऑप्शन नंबर 16 का राइट हो जाएगा। फोर्थ, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। हिंदी पाठों में आई चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, बताइए। जिससे बहुभाषिकता कक्षा के संदर्भ में जो है इस गतिविधि को सर्वाधिक हम उचित समझते हैं। थर्ड वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। लोकगीतों में संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो ऑप्शन नंबर 19 का 1 राइट हो जाएगा। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। हमें अंतर, समानता और अंतर दोनों नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुभाषिकता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 22 है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 का राइट हो जाएगा। 2, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 हमारा, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते? तो 24 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। मतलब आप उस बच्चे को जो है ड़ को बोलकर जो है बताएंगे धैर्यपूर्वक, मतलब ध्यान से, और उन्हें बोलने को बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 25 का 1 राइट हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन नंबर 26 का 1 राइट हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर 27 का आंसर राइट हो जाएगा 1, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 29 का 4 राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, यहाँ पर पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। यह राइट है। सेकेंड है, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है।
तीसरा है पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, उन्नीस के त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा त्रि। हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। तो यह त्रिभाषा सूत्र में जो है द्वितीय भाषा का क्या तात्पर्य है वह बताया। तो हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का एक दोष हो सकता है? तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा 3 कि पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना। तो ये निगेटिव है और हमें निगेटिव पूछा है, आंसर कौन सा नहीं है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 32 का राइट हो जाएगा 3, उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। कौन से प्रकार के बच्चे? जो दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बल्कि दो भाषा बोलने वाले बच्चे जो हैं वो सामाजिकता और सहिष्णुता उनके अंदर पाई जाती है, बल्कि यहाँ पर लिखा है नहीं पाई जाती, तो यह निगेटिव है और हमें निगेटिव वाला पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। आई होप आपको यह आज का वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक था 5th लेसन हिंदी का भाषाई विविधता वाले कक्षा की समस्याएं, उससे रिलेटेड जो है हमने टोटल 32 क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है दोस्तों समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।